My name is Wahab Yunus, and basically I'm CEO and founder of PNY Group of Companies. हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो PNY ट्रेनिंग के नाम से है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 75,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हुए हैं। और यहाँ पर मैं कई स्पीकर ऐसे देख रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट हैं, अलुमनाई, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है बेसिकली मैं इन सब को इंडोर्स करने आया हूँ, जितने भी स्पीकर अभी गुजरे हैं। ई कॉमर्स पे बात हुई, मुख्तलिफ सिनेरियोज पे बात हुई, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात हुई। हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना रहते हुए काम करें। आप शायद कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन अगर किसी को आज यूएस का वीज़ा मिलता है तो वो फ़ौरन से पहले यहाँ से मूव करेगा। और लास्ट 3 सालों से जो एक सिनेरियो बन चुका हुआ है, तो अब हर इंसान पाकिस्तानी मेल या फीमेल वो चाहता है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो। लेकिन मैं आप लोगों के पास एक होप लेकर आया हूँ, एक सोच का जाविया चेंज करने के लिए आपके पास आया हूँ, जो कि ऑलरेडी सबके माइंड में चल रहा है। तो वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। मेरे पास 10 मिनट है और इंशाल्लाह मैं 10 मिनट को एक पॉजिटिव वे में एंड करूंगा। अच्छा, जैसे एक प्रोडक्ट होती है ना, कपड़े पहनते हैं हम कोई भी चीज़, मोबाइल लेते हैं, उसके ऊपर मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया लिखा होता है। तो मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ, मेरे ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। मैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट हूँ क्योंकि मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट किया। जॉब्स की, इंटर्नशिप्स की, स्टडीज़ की पाकिस्तान से ही की, यहीं से पढ़ा। यहाँ से पढ़कर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब एंटरप्रेन्योरशिप की जो है लाइफ साइकिल में आना चाहिए। तो स्टेप इन लिया विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। और जो मुझे जानते हैं वो मेरी स्ट्रगल को अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको पता है कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ, प्योर। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपनी स्लाइड्स की तरफ आता हूँ। ये कुछ स्टैट्स आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपना मेजर और प्योर रिसोर्स बाहर भेज रहे हैं, ये उसके कुछ स्टैट्स है। और उसमें आप देखेंगे जो हमारा स्किल वर्कर है वो एक्चुअली में यहाँ पर काम करने के बजाय बाहर जाता है। कुछ लोग इस बात से कहेंगे जी कि फॉरेन रेमिटेंस आती है, तो भाई गोरा इधर क्यों नहीं आके फॉरेन रेमिटेंस कमाता, हम ही क्यों कमाते हैं? कभी आपने ये सुना है कि फॉरेन रेमिटेंस यहाँ से जा रही है? एक मैशत का बहुत बड़ा जरिया जरूर है, लेकिन वो हमारी वीकनेस है। मैं जो है इसको स्ट्रेंथ नहीं समझता। ठीक है, लास्ट 2 इयर्स में स्टैट्स आपके सामने है, लोग जो है यहाँ से भाग रहे हैं। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यहाँ से भाग जाता है। हमारे पास इतने अच्छे माइंड, इतने अच्छे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वो यहाँ पे टिकते ही नहीं है। हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनको साइंटिस्ट बनाते हैं, लेकिन वो सर्व कहीं और जाके करते हैं। ये हमारे लिए अलमी है, इसको सोचना चाहिए। अब प्लस पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला स्टेप क्या है प्लस का, जो लास्ट 2-3 कोरोना के बाद स्पेशली आया, कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश होना शुरू हुई। लोगों के पास आईटी की शक्ल में एक आइडिया आना शुरू हुआ कि लोग यहाँ पर भी बैठ के पैसा कमा सकते हैं। अभी यहाँ पर एक गेस्ट स्पीकर थे, मेरी उनसे टॉक चल रही थी, तो उन्होंने उनका एक स्टैट मैंने उनसे पूछा और मैं बड़ा अमेज्ड हुआ कि पाकिस्तान में अभी भी 3% जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, जबकि मैं इसको समझता था कि ये ज्यादा है। तो मुझे इससे एहसास हुआ कि यार अभी इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इतना पोटेंशियल है कि 3% के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं और यूके की मार्केट 65% पे बैठी हुई है। और अगर उनके ग्रोथ रेट देखें तो वो 5% बढ़ेगा अगले 10 सालों में, और हमारे पास पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, कुछ चीज़ों की तरफ आते हैं। मेरा कुछ अर्से पहले, आज से 2-3 महीने पहले चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैंने वहां पर किसी बंदे को भीख मांगते देखता हो, कोई बंदा भीख मांग रहा हो, हर बंदा काम कर रहा था। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है माइंडसेट की। हमारे पास, हम नेबर की बहुत बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं। इंडिया तो मेरा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन चाइना जाने का तो मैंने वाकई उसको, सुपर पावर को कैसे उन्होंने बनाया, मैंने देखा, उसको अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया, क्योंकि ट्रैवलिंग से इंसान सीखते हैं। अब 2 माइंडसेट है, मैं अब आपके साथ माइंडसेट की बात करने लगा हूँ। एक इंडिया का माइंडसेट है जिसके अंदर उसका अरबोपति, जिसे आप कह लें, मिलियनियर कह लें, बिलियनियर कह लें, अंबानी फैमिलीज, वो इंडस्ट्री लगाता है, टाटा इंडस्ट्री लगाता है। यहाँ के आप मिलियनर्स देख लें,
वो इंडस्ट्री नहीं लगाते, वो प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंड सेट है। वो बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाते। आईटी एक ग्रोइंग फील्ड है, इस पे पैसा लगना चाहिए। यूनिकॉर्न ऐसे नहीं बनेंगे भाई। आसिफ ने एक बात की यूनिकॉर्न की, भाई ऐसे नहीं यूनिकॉर्न बनेंगे। आप नहीं बना सकते अकेले यूनिकॉर्न, आपको इन्वेस्टर चाहिए। जब इन्वेस्टर का माइंड सेट ही प्रॉपर्टी होगा, जो यहाँ का सबसे बड़ा पैसे वाला बंदा है, वो प्रॉपर्टी पे पैसा लगाता है और बाद में लंगर खाना चलाता है। ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। प्रॉपर्टी पे पैसा लगता है और लंगर खाने पे दिखाया जाता है। लंगर खाना लगाएं आप, मुझे लंगर खाने से मसला नहीं है, लेकिन बिजनेस आइडियाज के लंगर खाने कब लगेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप के लंगर खाने कब लगेंगे? मुफ्त ट्रेनिंग्स के लंगर खाने कब लगेंगे? जब आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे और आपके बिजनेसमैन आईटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आप में से कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया? कोई बिजनेसमैन 1 2 3 4 5 6 फिंगर टिप्स पे होंगे। तो हमारा पैसा किधर जाता है? तो तब तक आप ना इंडिया को बीट कर सकते हैं, ना आप यूएस को, वो तो छोड़ ही दें, ना ही आप किसी को, जब तक आपका इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसको हमें करना पड़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट जो मेरी चीज का है, मैं क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, सॉल्यूशंस ये है जी। सॉल्यूशंस जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। रिसेशन हर मुल्क में आता है, गुर्बत हर मुल्क में होती है। आप यूके में भी चले जाएं, वहां पर भी आपको गरीब लोग मिलेंगे। गुर्बत हर जगह है, रिसेशन हर मुल्क में आते हैं, लेकिन उसका इन द एंड रिजल्ट भागना नहीं होता। मेरे नौजवानों से स्पेशली, क्योंकि कॉर्पोरेट इन चीज़ों को समझते हैं, यंगस्टर से मेरा जो बेसिकली मैसेज है, यार आप लोगों ने भागना नहीं है यहाँ से। तरीका होता है काम करने का। पैसा कमाओ, डॉलर में ही कमाओ। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप पाक रुपीज में कमाओ, मत कमाओ, डॉलर में ही कमाओ, लेकिन यहां बैठ के कमाओ। यहां से बिजनेस को ग्रो करके कमाओ। घूमने फिरने जाओ, बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, ट्रैवलिंग करो, लेकिन इन द एंड अपने बिजनेस को यहां पे लेकर आओ। यहां से अपने बिजनेस को, आईटी का आपके पास एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला है, इसके अंदर आओ। लास्ट स्लाइड, जो बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं जी। वेल्थ अलोन कैन नॉट फिक्स द सिचुएशन। खाली पैसा सिचुएशन को फिक्स नहीं कर सकता किसी की भी, उसके साथ आपको स्किल और एजुकेशन की बैग चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।